स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो सब अच्छे खुश व मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज का नई एक्सरसाइज 1.5। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इसका कंसेप्ट हम पढ़ चुके थे। ऑपरेशंस पढ़े थे हमने, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इस तरह से सिंपली है। इस कंसेप्ट को आप एक्सरसाइज के थ्रू ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। हेक्टिक नहीं लीजिएगा, बर्डन नहीं लीजिएगा, बिल्कुल आराम एंड कूल होके बैठिए, कॉपी पेन साथ में होकर बैठिए और मेरे साथ ही सॉल्व कीजिए एंड पहले अंडरस्टैंड कीजिएगा कंसेप्ट एंड टॉपिक को। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स इन रैशनल और इरेशनल। उसने बोला है कि क्लासीफाई करो कि कौन सा नंबर रैशनल में आता है, कौन सा नंबर इरेशनल में आता है। क्लासीफाई नंबर्स एज रैशनल और रैशनल। सबसे फर्स्ट आता है 2 माइनस रूट 5। अब ये देखो, रूट 5 तो अपने आप में एक इरेशनल है और 2 अपने आप में क्या है, रैशनल है। हमने अभी कल के कंसेप्ट में पढ़ा था कि जब हम किसी इरेशनल नंबर में और रैशनल नंबर का डिफरेंस करते हैं तो वो एक नंबर कैसा आता है, इरेशनली आता है। देयरफॉर ये इरेशनल की कैटेगरी में। ठीक है, बिल्कुल आसान है। आप रूट 5 में से 2 को माइनस कर सकते हैं। अगर कर सकते 2 में से रूट 5 को माइनस कर सकते हो तो बता दो, सिंपल आंसर है। नहीं कर सकते तो दिस इज अ रैशनल नंबर। इसका आगे कोई सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं हो। नेक्स्ट देखो, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 20। ब्रैकेट हटाते हैं, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब एक प्लस की टर्म है, एक माइनस की है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। आंसर कितना है, 3। एक हमारे पास कैसी टर्म है, एक रैशनल है। देयरफॉर दिस इज अ रैशनल। थर्ड आता है 2 रूट 7 बाय 7 रूट 7। अब यहाँ ध्यान से देखो, रूट 7 से यही नहीं है करके नेक्स्ट में करते हैं 2 बाय रूट 7 बाय 2 बाय रूट 7 बाय रूट 7। रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, कितना आता है 2 बाय 7। अब 2 बाय 7 क्या है, एक तरह से p बाई क्यू की फॉर्म में है जिसमें क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। और ये कैसी फॉर्म होती है, एक रैशनल फॉर्म होती है। तो ये रैशनल नंबर, इरेशनल। ठीक है, फोर्थ देखिए, है ना बहुत इजी, 1 बाय रूट 2। अब ध्यान से देखो, 1 बाय रूट 2 में ये तो एक इरेशनल है और ये एक रैशनल है। क्या 1 को रूट 2 से डिवाइड किया जा सकता है? कुछ सोल्यूशन फाइंड आउट हो सकता है? कुछ आगे कुछ तरीका पता चल रहा है कि नहीं चल रहा? ध्यान से देखो, कर सकते हो? नहीं, ये आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल। नेक्स्ट आता है आपका 2 पाई। यहाँ पर देखो बेटा, 2 आपका एक रैशनल है और पाई एक, ये दोनों का प्रोडक्ट है और पाई एक इरेशनल है। अभी हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, हमने अभी ऊपर की क्लास में पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि प्रोडक्ट ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर क्या आती है, इरेशनल ही आता है। इसलिए 2 और पाई का जब आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो ये एक इरेशनल ही देगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड पे प्रोसीड करते हैं। अब उसने बोला है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमने अपने एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई एक्सप्रेशंस है। चलिए शुरू करते हैं अपना सेकंड का फर्स्ट पार्ट। 3 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 2। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बेटा। अब आपके पास एक ये फर्स्ट ब्रैकेट है और एक ये सेकंड ब्रैकेट। फर्स्ट हम क्या करते हैं, 3 प्लस रूट 3, बहुत आसान है, 2 प्लस रूट 2। क्या करो, पहले ये 3 इस कंप्लीट ब्रैकेट से क्या होगा, मल्टीप्लाई। जहाँ कोई साइन नहीं होता वहां साइन मल्टीप्लाई का होता है। जब ये 3 हो जाएगा देन बारी आएगी हमारे पास रूट 3 की। ये रूट 3 फिर इस पूरे ब्रैकेट के सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो शुरू करते हैं 3, 2 प्लस रूट 2। इस 3 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ की। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन। अब इस रूट 3 की बारी आती है, रूट 3 इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू, अब ये देखो 3 2 जा 6 प्लस, अब ये 3 है और ये रूट 2 है, अंदर नहीं जा सकता तो ये ऐसे ही लिख देंगे 3 और इसके साथ में रूट 2 अटैच करके साथ में प्लस। अब ये रूट 3 है, ये 2 है, ये 2 आगे आ जाएगा, मतलब होल नंबर आगे लिखते हैं, रैशनल नंबर आगे लिखते हैं और रूट 2 वाले पीछे लिखते हैं। तो ये रूट 3 प्लस ये रूट 3 है, ये भी रूट 2 है, तो ये रूट वाले सेम कैटेगरी में आते हैं, दोनों ही रैशनल नंबर है। तो 2 3 जा 6, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 6। तो इस तरह से हमारे पास 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इसकी सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट करते हैं इसी का सेकंड पार्ट, 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट। इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखो, सेम प्रोसीजर। किसी एक ब्रैकेट को ब्रेकअप करो और दूसरी ब्रैकेट को उसके साथ मल्टीप्लाई। किसी एक ब्रैकेट को ब्रेकअप कर लो, पहले इस 3 को इस पूरी के साथ करेंगे, इस रूट 3 को फिर इस पूरी के साथ करेंगे। ब्रेकअप कर लिया ना, पहली टर्म पूरी वाली के साथ, पीछे वाली के साथ, फिर सेकंड टर्म पूरी वाली के साथ। और उन दोनों को बॉन्ड करने वाला कौन सा नंबर होगा, जो उनके बीच में साइन होगा जिसको आप ब्रेक कर रहे हो। जैसे हमने सबसे पहले 3 उठाया, 3 माइनस रूट 3, ठीक है, हो गया। उसके बाद कौन आता है, प्लस का साइन। फिर उसके बाद कौन बैठा है, रूट 3, फिर इस रूट 3 के इस पूरी ब्रैकेट के साथ
हेलो हाई करवाएंगे, इस पूरी के साथ इसका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। क्या अब चलो अंदर चलते हैं। 3 3 जा 9, कौन आगे कौन बैठा है, ये डोर, ये साइन, ये माइनस का साइन एज इट इज लगा दिया, इसको नहीं छेड़ेंगे भाई हम। फिर ये नंबर नंबर्स के साथ कॉन्टेक्ट होता है। फिर ये 3√3 अंदर तो नहीं जा सकता क्योंकि ये कंप्लीट में एक रैशनल नंबर है और एक ये इरेशनल नंबर है। फिर ये आगे कौन बैठा है, इस 3 का काम कंप्लीट हुआ, प्लस फिर ये 3√3 है और ये 3√3 एज इट इज लिख दिया। फिर ये प्लस माइनस माइनस होता है, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, √9, क्योंकि 3 3 जा 9, सेम नंबर का सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, इज इक्वल टू 9 माइनस, अब ये 3√3 है, ये प्लस √3 है, एक बार लिख देते हैं, आगे करेंगे के बाद। और ये 3 9 किसका रूट होता है, 3 का, तो 3 एज इट इज हमने बाहर निकाला। ये माइनस का साइन है और ये प्लस का साइन है, यानी कि ये प्लस है ये माइनस है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आ रहा तो एक बार क्लास को दोबारा से देखिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए बच्चे, क्या आपने a प्लस b का होल स्क्वायर ये टर्म पढ़ी है? फर्स्ट का स्क्वायर a का स्क्वायर, सेकंड का, क्योंकि स्क्वायर है तो ऊपर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर, फिर प्लस इन दोनों को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2ab, a b और उसका 2 के साथ मल्टीप्लाई। अब अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट से मैच करो, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारा a का काम कौन कर रहा है, √5, b का काम कौन कर रहा है, √2, तो a के प्लेस पे क्या रखेंगे, √5 का स्क्वायर, प्लस का प्लस, b के प्लेस पे किसे रखेंगे, √2 का स्क्वायर, प्लस का प्लस, 2 कांस्टेंट एज इट इज लेना है, √8 के प्लेस पे √5, b के प्लेस पे √2, ठीक है। अब ये √2 से स्क्वायर 2 कैंसिल हो जाएगा, बच ओनली हमारे पास रिमेन क्या रह जाएगा, 5। ये √2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 ये हो जाएगा, यहाँ से ये दिखाते नहीं है, कट जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, यहाँ क्या बचेगा, 2 प्लस, अब ये देखो 2 इंटू, इसके ऊपर भी रूट है और यहाँ पर भी रूट है, यानी कि एक जैसी कैटेगरी की दिख रहे हैं, एक जैसा ही भाईचारा लग रहा है इनका, तो इनका बॉन्ड अच्छा बनेगा, रूट तो रहेगा, 2 5 जा 10, तो ये 5 और 2 कितना हुआ, 7 प्लस √2 10, ठीक है। जिस स्टूडेंट को इस आइडेंटिटी में मुश्किल आ रही हो, डिफिकल्ट लग रहा हो, इसको आप एक अदर और मेथड से कर सकते हैं, जो कि हम ऊपर करते आ रहे हैं। देखो √5 प्लस √2 का क्या था ऊपर, स्क्वायर, स्क्वायर का क्या मतलब है, इनको 2 बार लिखा गया है, इस स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, √5 प्लस √2 एक बार, √5 प्लस √2 एक बार। इसको ऐसे समझ सकते हो बच्चे, अगर आपके पास 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो आप इसका ये मतलब नहीं सकते कि 2 को 2 बार लिखा गया है, 2 को 2 बार लिखा गया है ना, अगर ऊपर पावर 2 है तो सेम है, अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ है और उसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो टर्म 2 बार लिखी गई है, एक बार यहाँ लिख दी, एक बार यहाँ लिख दी, ठीक है। इसे क्लियर करते हैं, अपने नेक्स्ट शुरू करते हैं, ठीक है। इस टर्म को ऐसे लिखा हमने। अब क्या बोला था, अगर 2 ब्रैकेट्स दिए हो दोनों नंबर से, तो एक को ब्रेक कर लेंगे, पहले हम इस √5 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये हमारे पास इनका कनेक्शन बॉन्ड प्लस का साइन आएगा, फिर ये √2 फिर इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, तो √5 जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है, √5 प्लस √2, फिर ये प्लस का साइन हुआ, फिर ये √2 आ गया अपना काम करने के लिए, इस पूरी ब्रैकेट के साथ होगा √5 प्लस √2 इज इक्वल टू, 5 का 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 प्लस 2 5 जा 10, रूट रहेगा, ये कितना हो जाएगा, √5, 10 2 5 जा 10, और ये 2 2 जा 4, 5 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25, 5 का √10 और ये √10, यहाँ पर ये देखो, ये जो √10 है ये आपका एक कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, ये √10 और ये √10 कितनी बार आ रहे हैं, 1 और ये 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, दोनों के साथ साइन कैसा है, प्लस, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2 √10 प्लस, और 4 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है आपका 2 का, तो 5 और 2 7 प्लस 2 √10। अब ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ का आंसर और यहाँ का आंसर आपका सेम आता है, जिस बच्चों को आइडेंटिटी से करना है वो आइडेंटिटी से कर लीजिएगा, जिसको ये है कि आपको 2 टर्म्स को अलग अलग करके और ब्रैकेट्स को ब्रेक करके करना है, एक ब्रैकेट को ब्रेक कीजिएगा, उस नंबर को, उस टर्म को पूरी दूसरी ब्रैकेट से कीजिएगा, जो उनके बीच में कनेक्शन ऑपरेशन लगा हुआ है उसे साथ में कंटिन्यू रखेगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा या आप मिसगाइड हो जाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे पेपर में, एग्जाम में, टेस्ट में, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम अपना करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या कहा है उसने, थर्ड तो सॉरी हो गया हमारा, ये फोर्थ है, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, इसे करना है अब आपको। अब इसे कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, √5 पहली ब्रैकेट, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, क्या कहा था,
पहले फर्स्ट नंबर पूरी ब्रैकेट के साथ होगा, फिर ये सेकंड नंबर इस पूरी ब्रैकेट के साथ होगा और इनके बीच में एक कनेक्शन बॉन्ड यानी कि एक साइन रहेगा, एक सिंबल इक्वेशन रहेगा। यहाँ सब्ट्रैक्शन का है तो √5 इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ √5 प्लस √2, फिर ये माइनस का साइन आ गया, फिर ये √2 अपना काम शुरू करता है √5 प्लस √2। ठीक है, अब ये देखो √5 और √5 5 5 जा मैंने क्या रूट वालों के साथ कनेक्ट होगा और जब रूट एक नंबर रूट में आता है एक नंबर विदाउट रूट आता है तो वो एज इट इज इकट्ठे करके लिख दो, उनका बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता। लेकिन जब एक जैसी सी फैमिली के होते हैं तो उनके बॉन्ड्स अच्छे बनते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे से फ्रेंडशिप कर पाते हैं। तो ये √5 और ये √5 तो ये रूट तो रहेगा और 5 5 जा 25, फिर ये प्लस का साइन हुआ प्लस, ये 5 2 जा 10 माइनस, ये 5 2 जा 10 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4। ठीक है, अब 5 किसका स्क्वायर 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 5 का होता है प्लस। अब यहाँ देखो ये यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, माइनस का √10 माइनस 4 किसका होता है 2 का, तो ये कैंसिल हो गया और 5 में से 2 गया, आपका आंसर आता है 3। ठीक है, ये समझ में आया, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, टेक इट इजी, आराम से हो जाएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, उसने क्या कहा है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल to its denominator, say d, that is pi is equal to c by d. This seems to contradict the fact that pi is rational. How will you resolve this contradiction? उसने कहा है कि पाई को रेशो की फॉर्म में दिखाया गया है, पाई इज अ रेशो ऑफ सर्कमफेरेंस, इसको c से डिनोट किया गया है, एंड इट्स डायमीटर को d से डिनोट किया गया है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट में बोला गया है इस तरह से। अब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr और ये डायमीटर क्या होता है सर्कल का 2r, इसे c बोला गया है और इसे d। ध्यान से देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो विच इज इक्वल्स टू पाई। तो अब पाई तो क्या है, एक इरेशनल है। ठीक है, तो देयरफॉर ये हमारे पास इरेशनल ही रहेगा, एज पाई इज अ irrational number, therefore pi is equal to c by d is irrational। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन नंबर लाइन पे करना है, आप कट कर सकते हैं, नॉट इम्पोर्टेंट, और आपके सिलेबस से भी कट है तो नहीं करना आपको। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, आपको रेशनलाइज करना है इन्हें, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि मैम रेशनलाइज क्या होता है। रेशनलाइज होता है बेटे कि किसी भी रैशनल नंबर को उसी के नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। एग्जाम्पल से आपको करवा के दिखाते हैं, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मान लीजिए आपके पास 1/√3 है, ठीक है, ये न्यूमिनेटर होता है आपका और दिस इज योर डिनोमिनेटर। बच्चे ध्यान रखो, आपके हमेशा कभी भी डिनोमिनेटर में रूट यानी कि एक इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। उसे रिमूव करने के लिए, उसे हटाने के लिए हम जो प्रोसेस लगाते हैं उसे इरेशनलाइज बोला जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, मुझे ये √3 दिया था तो जो यहाँ नंबर होता है उसी से ही मल्टीप्लाई करते हैं और उसी ही नंबर से डिवाइड करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1√3 जाओ 1√3। अब इस 3 को इस 3 से करूंगी तो ब्रैकेट सेम फैमिली से आते हैं, तो रूट का रूट रहेगा 3 3 जा 9, √3 इज इक्वल टू, अब 9 किसका रूट होता है, इज इक्वल टू 3। अब डिनोमिनेटर में कैसा नंबर आ गया, एक रैशनल नंबर आ गया, जो कि शुरू में इरेशनल दिया हुआ था वो कैसी फॉर्म में बदल गया, इरेशनल। This process to remove the irrational number from denominator, this process is called rationalization। ठीक है, तो हम अपने एक्सरसाइज शुरू करते हैं। यही करना है हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में। 1/√7 रेशनलाइज इट, 1√7 से ही मल्टीप्लाई, √7 से ही डिवाइड करेंगे, √7/7। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर बन गया और एक ही इरेशनल नंबर बन गया। ठीक है, ये हमारा काम हो गया, ये हमारा रेशनलाइज हो गया। नेक्स्ट है 1/√7 माइनस √6, इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना, 1/√7 माइनस 1√6 मल्टीप्लाई। अब हमारे पास यहाँ पे सिंगल टर्म थी तो हमने सिंगल मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया था। यहाँ दो टर्म्स आपस में कनेक्टेड है, कौन से साइन के साथ, साइन माइनस के साथ। तो जब रैशनलाइज करोगे तो टर्म्स तो यही लेनी है, √7 और √6 डिवाइड √7 और √6। लेकिन करना क्या है, यहाँ माइनस है तो यहाँ आपने क्या करना, अपोजिट साइंस लेने हैं, रूट प्लस और ये प्लस।
यहाँ 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज़ रह जाएगा √7 प्लस √6। यहाँ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर इज इक्वल टू √7 प्लस √6। यहाँ पे रूट से 7 कट जाएगा, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, तो √7 प्लस √6। अब आप कहेंगे कि मैम ये आपने कैसे किया, ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से देखो, √7 माइनस √6, √7 माइनस √6, ये एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है a माइनस बी, a प्लस बी। यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, √7, यहाँ पे भी a का काम कौन कर रहा है, √7। यहाँ b का काम कौन कर रहा है, √6, यहाँ पे भी b का काम कौन कर रहा है, यूनियन की जो a और b है वो दोनों सेम है, सिर्फ अपोजिट क्या है, ओनली साइंस, एक जगह माइनस है तो एक जगह प्लस है। तो इस फॉर्म में हमारे पास आइडेंटिटी क्या बन जाती है, ये दोनों का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और b का स्क्वायर। इसीलिए यही किया मैंने, यहाँ पे √7 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और √6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। वही किया हमने 7 6/1, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √7 प्लस 6। थर्ड पार्ट देखिएगा, इस 1/√5 प्लस √2 सोल्यूशन सेम है ऊपर वाली टर्म की तरह, √5 प्लस √2। डिनोमिनेटर्स में हमें इरेशनल नंबर को हटाना है, इस रूट को हटाना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई सेम नंबर्स के साथ √2, √5 √2। अब यहाँ साइन कैसा है, प्लस, तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, इसके अपोजिट साइन के साथ, माइनस के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 को इससे करेंगे तो √5 माइनस √2। यहाँ क्या हो जाएगा, a, यहाँ पे भी a, ये b प्लस माइनस माइनस, तो √5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √5 माइनस √2। इसका हो जाएगा 5 माइनस 2, तो ये आ जाएगा √5 माइनस √2/3। दिस इज योर 1/√7 माइनस 2। इसका सॉल्यूशन देखो, 1/√7 माइनस 2, रेशनलाइज करेंगे √7 2, √7 2। अब यहाँ साइन माइनस है तो हम साइन कैसा लेंगे, प्लस का साइन, 1 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 एज इट इज रहेगा 2। अब यहाँ पे भी ये देखो, ये a और a, ये b और b, a माइनस b, a प्लस b, साइन कैसा है, प्लस और माइनस, तो √7 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4। इसका क्या हो जाएगा, √7 प्लस 2, √7 का 7 माइनस 4, √7 प्लस √2, 7 माइनस 4 3। दिस इज योर आंसर। बच्चों, आज हमारी क्लास यहीं तक करते हैं और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, कोई कंसेप्ट में डाउट है पूछिएगा, क्लियर कीजिएगा।